आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ ये जानने के लिए अगले 24 मिनट आप इसी चैनल पर बने रहिएगा। सबसे पहले आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की जनता की। मध्य प्रदेश की जनता को नए साल में महंगी बिजली का झटका लग सकता है। जी हां, दरअसल बिजली कंपनियों की तरफ से MP पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में साल 2025-26 की टैरिफ याचिका दायर की। इसमें कंपनियों ने 4107 करोड़ रुपयों का घाटा होना बताया और नुकसान की भरपाई के लिए दाम औसतन 7.52% बढ़ाने की मांग रखी है। घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली के दाम 7.3% तक बढ़ाए जा सकते हैं। वहीं गैर घरेलू बिजली के दाम 4.5%, कृषि के लिए दी जाने वाली बिजली के दाम 8.3% और औद्योगिक बिजली के दाम सबसे ज्यादा 8.6% बढ़ाने की मांग बिजली कंपनियों द्वारा की गई है। इस मांग पर अब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 24 जनवरी तक आपत्तियां बुलवाई हैं। आपको बता दें कि आपत्तियों पर 11 से 14 फरवरी तक सुनवाई की जाएगी। इधर दाम बढ़ाने की मांग का विरोध भी शुरू हो चुका है। बिजली मामलों के जानकार राजेंद्र अग्रवाल ने नियामक आयोग में आपत्ति दायर कर दी है। आयोग द्वारा जो 24 जनवरी तक आपत्ति बुलाई गई है, जिसके बारे में 11 फरवरी, 13 फरवरी और 14 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपत्ति पर सुनवाई होगी। तो सबसे प्रथम आपत्ति है कि यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो खेल है वह बंद किया जाए। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोरोना काल में शुरू हुई थी, अब कोरोना काल का लगभग समाप्ति की ओर है, तब ये इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से को जारी रखना पूर्णतः गलत है। और इस बारे में मैं आयोग को लिख रहा हूँ कि व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाए। तो एक तरफ बिजली दर बढ़ाने की मांग, दूसरी तरफ अब यहां पर आपत्ति भी जताई जा रही। देखना होगा कि फैसला किसके हक में आता है। मध्य प्रदेश में बिजली के दामों को बढ़ाने की मांग का विरोध जिस तरह से शुरू हुआ है, मध्य भारत मोर्चा के युवा सामाजिक संगठन ने बिजली कंपनी के मुख्यालय शक्ति भवन पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में धूल और मिर्ची लेकर किस तरह से प्रदर्शन किया, ये तस्वीरें आप देखिए। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को भवन के गेट के अंदर नहीं जाने दिया। संगठन का यह आरोप है कि पहले ही मध्य प्रदेश में बिजली के दाम अन्य प्रदेशों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ऐसे में फिर बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी जनता की आंखों में धूल और मिर्ची झोंकने जैसा है और इसीलिए धूल और मिर्ची लेकर हाथों में ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। बिजली विभाग की जो कंपनी है वो 5 से 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी कर रही है और हमारी ये मांग थी। हम जब यहाँ पर आए तो पुलिस जो यहाँ पर लगी हुई थी उनने हमसे बोला कि यहाँ पे कोई सूचना नहीं, जबकि हमने सूचना पूर्व में दे दी थी और फिर उनने नहीं लिया तो हमने वहाँ पर अपना ज्ञापन फाड़ दिया। और हम ये प्रदेश के मुखिया से मांग करते हैं कि बिजली की जो दरें हैं आप इसको बिल्कुल ना बढ़ाएं और ये जो स्मार्ट मीटर लगना है इनको हम लगने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश में PSC को लेकर सियासत जमकर हो रही है। इंदौर में प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों के धरना प्रदर्शन के बाद ये मुद्दा देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। 2 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने पर राहुल गांधी ने अब सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि भाजपा भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। मध्य प्रदेश में MP PSC में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया है, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। ये कहना राहुल गांधी का है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि बीजेपी की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोटा है। अगर राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा की घेराबंदी शुरू कर दी। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर प्रदेश को बदनाम करने का आरोप लगाया। छात्रों ने आंदोलन किया था, शांतिपूर्ण था, रात भर 3 दिन तक बैठे रहे। मुख्यमंत्री ने उनको यहाँ बुलाया और फोटो विजुअल कराया ऐसे, और आज उनको अंदर कर दिया जेल में। ऐसी तो सरकार है, इन पर भरोसा कौन करे। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेसियों का एक ही एजेंडा है, इस देश को बदनाम करो, प्रदेश को बदनाम करो और यहाँ पर विकास का जो पहिया दौड़ रहा है उसको थाम दो। पर राहुल गांधी याद रखें कि ये मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक भाजपा की सरकार है। यहाँ पर प्रदर्शन होता ही इसलिए क्योंकि सरकार सुनती है। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने छात्रों से भेंट की, सुधार कमेटी बनाने का आश्वासन दिया जिसमें स्वयं एक छात्र सम्मिलित रहेगा। पोर्टल पर छात्रों से सुझाव लिए जा सकेंगे और 87
30% से अधिक जितने भी छात्र हैं उनको उनकी कॉपी दिखाई जा सकेगी। राहुल गांधी बताएं उनके शासित प्रदेश में कहां पर ऐसा होता है। इधर मंदसौर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की 35,000 रुपए के लिए हत्या कर दी है। ये पूरी घटना 29 दिसंबर की बताई जा रही है। गांव बोलिया में एक नाले में एक महिला की लाश बरामद की गई। पुलिस जांच में ये जानकारी सामने आई कि हत्या विकेश नाम के शख्स ने की है, जो कि मृतका का प्रेमी था। आरोपी ने मृतका मांगी बाई से 35,000 रुपए दरअसल कर्ज लिए थे, जिसे लेकर दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और आरोपी ने तैश में आकर अपनी ही प्रेमिका की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति के साथ चल रहा था जिसका नाम विकेश है। उसने कई लोगों से कर्जा ले रखा था। उसने मृतिका जिससे उसके संबंध प्रेम प्रसंग के थे उससे भी कर्जा ले रखा था। दिनांक 29 तारीख को मृतिका से विवाद हुआ और विवाद के बाद फिर उसने जो है मृतिका पे हमला कर दिया और उसकी मृतिका की हत्या कर दी। तो पुलिस ने जो है आरोपी विकेश है उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ग्वालियर नगर निगम की मुख्य बिल्डिंग में एक बार फिर से भीषण आग लगी है, जिसमें निगम के महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। आनन फानन में 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मौके का जायजा लिया संवाददाता नासिर गौरी ने। ग्वालियर नगर निगम की मेन बिल्डिंग में एक बार फिर आग लग गई है। जनकार विभाग का ये संबल का योजना के जो कार्ड हैं उसके दस्तावेज हैं वो पूरी तरह से फाइलें जलकर खाक हो गई है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई फाइलें यहाँ पर दस्तावेज आपको जलते हुए दिखाई देंगे। इनको मुश्किल बुझाया जा सका है, लेकिन इसमें आप साफ दिखाई दे सकता है कि महत्वपूर्ण 2 दस्तावेज है वो सारे हैं वो जल चुके हैं। फिलहाल कुछ दस्तावेजों को बचा लिया गया है, लेकिन उसको स्क्रूटनी करना एक बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण ये दस्तावेज। ये देखिए, ये फायर का इक्विपमेंट है। साल 2021 में रिफिल होता है, 2022 में एक्सपायर हो जाता है। ये जिस डिपार्टमेंट में 5 लोगों की नियुक्ति है, 5 लोगों को होना चाहिए था, लेकिन 5 में से एक भी नहीं था, जिसके कारण ये आग है वो लग गई है। फायर विभाग के ऑफिसर, नगर निगम के उपायुक्त हैं, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। भाई साहब, कैसे आग लगी, क्या पता चला और अभी क्या स्थिति है? आग ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और इस समय आग कंट्रोल है पूरा। और इधर कोने में कुछ रद्दी का पार्ट जो रखा हुआ था वो ये जल गया है। तो इससे कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो रनिंग फाइलें हैं वो सभी सुरक्षित हैं, सभी अलमारियां सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं। आग समय रहते कंट्रोल कर ली गई है। फायर इक्विपमेंट है वो एक्सपायरी वाले एक्सपायर हो गए। फायर इक्विपमेंट चूँकि अभी भी 10 दिन पहले ही सभी बदले थे, तो वो समय रहते सभी कवर कर लिए गए हैं और इस समय कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपायर है, 21 में रिफिल होता है, 22 में एक्सपायर हो जाता है। नहीं, वो रिफिल किए हुए सभी 10 दिन पहले ही रिफिल करके लगाए गए थे, वो समय रहते चला दिए, उससे बचत हो गई। अधिकारी कर्मचारी भी यहाँ पर नहीं थे, जो 5 की ड्यूटी लगी है, एक भी अभी उनका लंच का समय था तो बाहर धूप में भोजन पाने गए हुए थे। आप देख सकते हैं कि आग लगी है। फिलहाल अब अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से, लेकिन कई सारे जो दस्तावेज हैं वो जलकर खाक हो गए हैं। दस्तावेज तो दस्तावेज ही होते हैं, अब लेकिन कितने ज़रूरी थे कितने नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि बड़ा हादसा फिलहाल टल गया है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। खबर बालाघाट से, जहां पर जिले के बेहर अस्पताल में पदस्थ बाबू को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों ट्रैप किया। क्लिनिक की सील बंद ताला की चाबी लौटाने के एवज में 50,000 की रिश्वत मांगी गई। निजी क्लिनिक संचालक दिनेश मरकाम की शिकायत पर रिश्वत की पहली किश्त में 30,000 रुपए लेते हुए बाबू प्रवीण जैन और उसके पुत्र प्रिंस जैन को लोकायुक्त पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। दवाइयों की सूची बनाकर क्लिनिक को सील किया गया था। BMO कार्यालय में पदस्थ हैं श्री प्रवीण जैन, ये संगठक की पोस्ट पे है, संगठक की। इनसे मिले तो इनके द्वारा चाबी देने के एवज में 50,000 रुपए की मांग की गई थी। आज हमने इनको 30,000 रुपए लेते हुए पकड़ा है। बोले आपको 50,000 देना ही पड़ेगा और 50,000 देखो, बोले मेरा बेटा दवाई बेचता है, वहाँ से कमीशन से आप 50,000 अदा कर लोगे, इस प्रकार के लोग बोले। फिर तैयार हो गए। फिर मेरे पास पैसे ही नहीं था, इधर उधर हाथ मारा मैं, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे तो कहाँ से इनको देता। तब जाके फिर मेरा दिमाग आया कि कुछ किया जाए। खबर दतिया से, जहां हिंदू मंदिरों को चोर लगातार निशाना बना रहे, एक के बाद एक छोटे बड़े मंदिरों में चोरी हो रही है। वहीं पुलिस पूरी तरह से
मौन है। ताजा मामला दतिया के विश्व प्रसिद्ध सूर्य बालाजी मंदिर का है, जहां मंदिर परिसर में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने भगवान बालाजी की चांदी की परत, चांदी के छत्र, मुकुट और दान पेटी से तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए सहित कुल 12 लाख की चपत लगाई। घटना के बाद से ही श्रद्धालुओं में रोष नजर आ रहा है। हमारे यहाँ 25-30 लाख रुपए की चोरी करके गए। हमें चोरी का प्रमाण चाहिए, हमारी मूर्ति चाहिए, और जो लेके गए उस चोरों का पता करना चाहिए। रोड जाम किया, जब कलेक्टर साहब आएंगे हमारी चोरी का खुलासा होगा, तब यहाँ से हम रोड जाम करेंगे। वो बताएंगे जैसा हो जाएंगे सर्कल वो बताएंगे। जब प्रशासन के संज्ञान में आया सीसीटीवी कैमरे जो है सही नहीं, तो आज ये हमारे संज्ञान में आया। अब इस पे हम जो है कैमरे सही कराए गए। हम अपने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। करीब 5 से 7 लाख रुपए तो गुल्लकों से गए हैं, और जो अभी जो चांदी की जो कुलप थी वो करीब 4.5-5 लाख की लगभग लागत की थी। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करते हुए अपने करते हुए हमारी चोरी को ट्रेस करे। जब पुलिस अच्छा काम करती है तो आम जनता में भी उनके प्रति विश्वास बढ़ता है। इंदौर के खजराना थाना इलाके का एक वीडियो सुर्खियों में है। दरअसल पुलिस ने एक वाहन चोर गैंग को गिरफ्तार किया, जिसमें एक गरीब फरियादी की चोरी हुई गाड़ी भी वापस मिल गई। जिसके बाद परवीन नाम की फरियादी थाने में ढोल लेकर पहुंची और थाना प्रभारी को धन्यवाद दिया। दरअसल 10 अक्टूबर को महिला के बेटे की बाइक चोरी हो गई थी। महिला का बेटा इसी बाइक से अपने काम पर जाता था, मगर बाइक चोरी होने की वजह से इनके काम पर असर पड़ रहा था। महिला ने पुलिस से बाइक ढूंढने की गुहार लगाई थी, और जब पुलिस ने आरोपियों और बाइक को ढूंढ निकाला तो खुशी और पुलिस को धन्यवाद देने का ये अंदाज आप भी देखिए। ढोल लगाने के साथ हाथों में माला लिए किस तरह से भावुक होते हुए ये महिला थाने में पुलिस का धन्यवाद करने पहुंची, ये तस्वीरें बेहद जुदा हैं। इंदौर की ये तस्वीर है। रोते हुए इस महिला ने पुलिस का धन्यवाद किया। इससे आप समझ सकते हैं कि एक बाइक की कीमत इनके लिए क्या थी। पुलिस ने हालांकि अपना काम ही किया, लेकिन किस तरह से आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया महिला का, निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बेहद खास। इधर शादी समारोह में दूल्हे की घोड़े पर बारात निकलते तो सबने देखा होगा, लेकिन टीकमगढ़ में शुक्रवार को एक अनोखी बारात निकली। यहाँ दूल्हे को घोड़ी की जगह बकरे पर बैठाकर उसकी बारात निकाले गए। दरअसल बारात में जमकर डांस और आतिशबाजी हुई और इसके बाद दूल्हे की उसकी भाभी से शादी कराई गई। ताल दरवाजा निवासी प्रकाश अग्रवाल का कहना है कि लोहिया समाज में ये अनोखी परंपरा करीब 400 सालों से चली आ रही है। इसके अंतर्गत परिवार के बड़े बेटे का कर्ण छेदन संस्कार शादी समारोह की तरह बड़े ही धूमधाम से होता है। गुरुवार को उनके बड़े पोते राघव अग्रवाल का कर्ण छेदन संस्कार हुआ, जिसमें परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार भी शामिल हुए। समारोह में दूल्हे की रिश्ते में लगने वाली भाभी से उसकी शादी कराई गई। उन्होंने बताया कि बच्चों का कर्ण छेदन 18 साल से कम उम्र में करने की परंपरा है और हमारे समाज में 16 संस्कारों में से एक है। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही।